क्षमागणी देवी सज्जनों मुसाफिर की एक और नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं वो है टाटा की विंगर। एक्चुअली आप लोगों को बता दूंगी, अगर अपनी बड़ी फैमिली बड़ी है और हमें एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो हमारी नीड्स वगैरह को फुलफ़िल कर सके, हम सब एक साथ कहीं पर भी लंबे टूर पर जा सकते हैं, एक घर की तरह किसी भी गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है टाटा विंगर। तो आज हम उसी गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं और उस गाड़ी की पूरी डिटेल, इंजन स्पेसिफिकेशन वगैरह पूरी ही बात करेंगे। तो चलिए आज का ये रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं टाटा विंगर के फ्रंट यूज के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो फ्रंट का पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है, जिसमें कुछ नीचे का जो पोर्शन है वो आपको कुछ ब्लैक टाइप में दिखेगा। तो उसमें हम देखते हैं फ्रंट की तरफ, तो ये कुछ इस तरीके से इसकी हेड लैम्प वगैरह है वो रहने वाली है। इसमें हेलोजन बल्ब आएगा, उसी के साथ ये पार्किंग बल्ब वगैरह साथ में दिया गया है। और फिर जैसे इसके ऊपर की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर विथ DRL का काम करेगा कि अगर आप इंडिकेटर यूज में करते हो इंडिकेटर आएगा, बाकी इसमें DRL काम करेंगे, जो डे टाइम रनिंग लाइट होती है जो एवरी टाइम जलते रहेंगे जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं। उसी के साथ में देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये टाटा की एक बैजिंग दी गई है, यहाँ पे आपको टाटा का लोगो दिखाई देगा जो क्रोम फिनिश में होता है। और उसी के साथ में आपको यहाँ पे पूरी एक क्रोम की पट्टी दी जाती है जो इंडिकेटर से कनेक्ट होके, और दूसरी तरफ हम जाते हैं DRL इंडिकेटर की तरफ तो वहाँ पे आपको ये पूरा दिखाई देता है। तो कुछ इस तरीके से अब इसका फ्रंट दिखाई देता है। अब जैसे हम इसके लोगों से नीचे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे ग्रिल दिखाई देती है, जिसमें एयर वेंटिलेशन वगैरह के लिए ग्रिल होती है। और इसके नीचे की तरफ जैसे आते हैं यहाँ पे भी आपको ग्रिल वगैरह दी जाती है। ये पूरा ट्रीटमेंट ब्लैक में दिया जाता है, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कलर वगैरह आगे से चेंज करा सकते हैं, वाइट के हिसाब से इसको रख सकते हैं। और उसी के साथ में यहाँ पे आपको अंदर रेडिएटर वगैरह और वो सब दिया जाता है। और उसी के जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो आप AC के पाइप वगैरह वो दिखाई देते हैं। और उसी के पास में आपको यहाँ पे फॉग लैम्प वगैरह लगाने की जगह दी जाती है। और बीच में हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप नंबर प्लेट वगैरह वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट दिखाई देता है। तो जो हमारे देखा होगा सबसे पहले कि अब जो गाड़ियाँ होती है, जो कमर्शियल गाड़ियाँ होती है या फिर एक आप ये कहते हैं एक मोटर होम टाइप की गाड़ियाँ होती हैं, उनका जो फ्रंट का गिलास है वो स्ट्रेट खड़ा हुआ आता है, जिससे क्या होता है कि एयर की कटिंग अच्छे से नहीं हो पाती, उससे क्या गाड़ी भी पर भी दबाव पड़ता है और एवरेज वगैरह पे भी दबाव पड़ता है। लेकिन इसका जो आगे का विंडशील्ड है वो स्लोप में दी गई है, जिससे एयर कटिंग अच्छे से हो जाती है और गाड़ी का एवरेज वगैरह वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। चलिए अब इसके साइड में चलते हैं। तो जैसे हम इसके साइड में आती है, हम ज़्यादा इसमें दिखा तो नहीं सकते क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ साइड में है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह है वो साइड में दिया जाता है। और इसके नीचे हम बात करते हैं टायर की, तो इसमें आपको यहाँ पे 15 इंच के ट्यूब टायर दिए जाते हैं। तो इसकी जो टायर की साइज़ होने वाली है वो 195R15 इसका टायर की साइज़ है, उसमें आपको 15 इंच के टायर दिए जाते हैं। इसी के साथ में हम बात करते हैं रिम की, तो इसमें एलॉय रिम वगैरह नहीं जाती, स्टील रिम जाती है क्योंकि काफ़ी वजन होता है, उबड़ खाबड़ रास्तों में होता है। तो एक हैवी गाड़ी के लिए स्टील रिम है वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। और उसी के साथ में आपको ये कुछ इस तरीके से व्हील कैप वगैरह दिए जाते हैं। इसमें हम फ्रंट में बात करते हैं तो फ्रंट में आपको यहाँ पे कमानी पट्टे वगैरह नहीं जाते, इसमें आपको सोकर वगैरह दिए जाते हैं, जिससे आपको उबड़ खाबड़ रास्तों में आपको ज़्यादा झटके वगैरह वो महसूस नहीं होंगे। तो गाइज अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो इसमें आपको 2.2 लीटर का डेकोर इंजन मिलता है, काफ़ी पावरफुल इंजन वगैरह होता है। तो आपको इस तरफ इसमें ये बैटरी वगैरह है तो ये दिखाई देता है। आपको यहाँ पे स्टीयरिंग वगैरह ऑयल के लिए आपको यहाँ पे ये स्पेस वगैरह दिया जाता है। और उसी के साथ में आपको यहाँ पे वाटर वगैरह के लिए भी एक प्लेसमेंट वगैरह इस तरफ आपको दिया जाता है। यहाँ से आप इंजन ऑयल वगैरह डालने के लिए जगह दी जाती है। और उसी के साथ में आपको ये पावर स्टीयरिंग वगैरह के लिए भी आपको ये जगह दी जाती है। एक्चुअली ये ब्रेक ऑयल है और यहाँ से आपके ये स्टीयरिंग ऑयल वगैरह है, तो ये आप यहाँ से डाल सकते हैं। और कुछ इस तरीके का आपको ये इंजन रहने वाला है। यहाँ पे आपको एयर फिल्टर वगैरह के लिए प्लेसमेंट वगैरह दी जाती है। और ये बैटरी वगैरह है, तो कुछ इस तरीके से खुला इंजन रहने वाला है। और हम बात करें गाड़ी की व्हील ड्राइव की, तो ये गाड़ी है जो फ्रंट व्हील ड्राइव होने वाली है। तो इससे ये होता है फ्रंट व्हील ड्राइव होने से जो गाड़ी की जो पावर है पूरी तरीके से ये गाड़ी के टायर तक पहुँच जाती है। क्योंकि अगर गाड़ी के रियल व्हील ड्राइव होता है और इंजन आगे की तरफ होता है तो शाफ्ट के जरिए जो पावर इंजन से पावर टायर तक जाती है, उससे क्या है शाफ्ट बीच में होने की वजह से पावर लॉस वगैरह वो अच्छा खासा होता है। तो कुछ इस तरीके से इसका इंजन बे वगैरह वो होने वाला है।
तो ये देख लीजिए आपके सामने जो भी है, यहाँ से आप इसको खोल या बंद कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देता है। तो जैसे हम गाड़ी का डोर खोलते हैं तो आपको यहाँ पे ये लैच वगैरह दिया जाता है। यहाँ से आपको ग्रिप हैंडल दिया जाता है जिससे आप पकड़ के गेट खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये डोर को लॉक और अनलॉक करने के लिए आपको ये बटन दिया जाता है, और उसी के साथ आपको डोर को खोलने का भी है कि ये लीवर इसके साथ में दिया जाता है। यहाँ से आप कांच को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैनुअली एडजस्टमेंट वगैरह दिया जाता है। उसी के जैसे नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे आपको सामान वगैरह रखने के लिए एक अच्छी खासा स्पेस वगैरह दिया जाता है, और यहाँ पे आप 2 लीटर या 1.5 लीटर की बोतल वगैरह आराम से रख सकते हैं। और उसी के साथ आपको ये कार्बन फाइबर की कुछ ट्रीटमेंट वगैरह वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो हम डोर कुछ मतलब एक नॉर्मल डोर दिया जाता है कमर्शियल व्हीकल के हिसाब से, जो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लॉन्ग लाइफ के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इस तरीके से ये डिज़ाइन किया जाता है। फिर चलते हैं हम गाड़ी के अंदर। तो जैसे हम गाड़ी के अंदर आएंगे तो आपको ये कुछ पहले तो आपको ये फर्स्ट स्टेप वगैरह वो दिया जाएगा। यहाँ पे आप पैर रख के इसके अंदर की तरफ आ सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे इसकी ड्राइवर साइड सीट की, तो आपको कुछ लाल वगैरह ये दिख रहा होगा। तो ये कुछ इस तरीके से ही है। अगर आप ये गाड़ी अंदर से लॉक हो जाती है या इमरजेंसी वगैरह में, आप इससे कांच वगैरह तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 2 विंच दिए जाते हैं। अब बात करते हैं सीट की। तो सीट को आप 8 तरीके से एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से सीट आगे से ऊपर या नीचे हो सकती है, और उसी के बाद में ये दूसरा लीवर है, इससे भी आप ये सीट पेंट पीछे से आप इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। उसी के बाद ये बात करते हैं, ये होती है रिक्लाइनर के लिए। रिक्लाइनर, इसको दबा के हम रिक्लाइनर को आगे या पीछे कर सकते हैं। और उसी के साथ में एक यहाँ से आप सीट को आगे या पीछे कर सकते हैं। इस तरीके से 4 तरीके से ये सीट है वो रिक्लाइनर वगैरह या अपने हिसाब से एडजस्ट इसको कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये गाड़ी की सीट यहाँ पे आपको दिखाई देती है। और उसके बाद जैसे हम इसमें अंदर की तरफ चलते हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे पैर रख के आप स्टीयरिंग पकड़ के यहाँ पे आराम से अंदर जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसकी चाबी होने वाली है, जो आप यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। काफ़ी दिन से गाड़ी खड़ी है तो बैटरी डाउन होने की वजह से मैं आपको ये तो नहीं दिखा सकता, तो थोड़ा बहुत मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्पेस मिलता है, यहाँ पे आप कुछ छोटा मोटा सामान वगैरह रख सकते हैं। उसी के साथ में आपको यहाँ पे कुछ स्विचेज वगैरह दिए जाते हैं और कुछ डमी स्विच वगैरह आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। अब बात करते हैं इस साइड में यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से इसका मीटर होने वाला है, जिसमें आपको राइट साइड में ये आरपीएम मीटर होगा, और जो आपके लेफ़्ट साइड में होगा वो स्पीडोमीटर वगैरह दिया गया। और उसी के साथ में हम बीच में देखते हैं तो ये डिजिटल मीटर होने वाला है, जिसमें आपको यहाँ पे गाड़ी के पेट्रोल वगैरह या फिर कोई भी चेक लाइट वगैरह है उसकी पूरी डिटेल दी गई है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये फॉग लैम्प वगैरह के लिए बटन वगैरह दिए जाते हैं। उसी के साथ में अगर आप नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं, आपको एवरेज वगैरह के लिए चाहिए, तो यहाँ से आप इसको इको बटन दबा के अच्छा एक एवरेज निकाल सकते हैं। उसी बाद में ये कुछ इस तरीके का ये डैमी बटन वगैरह ये दिया जाता है। उसी के साथ में इस साइड में आते हैं हम, तो यहाँ पे आपको ये एसी के स्विच वगैरह दिए जाते हैं। यहाँ से आप टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप एसी को ऑन या ऑफ़ करने का बटन आपको दिया गया है। ये कुछ इस तरीके का डमी बटन है। इसी के साथ में आप ब्लोअर की स्पीड वगैरह वो यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। और एक्चुअली ये बटन एक शो पीस टाइप में है। यहाँ से आप एक्चुअली दूसरी गाड़ियों में होता, तो यहाँ से आप एयर का जो थ्रो है वो आप सेट कर सकते हैं। और उसी के साथ में आपको ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से एजार्ड लाइट वगैरह है वो ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद में पास में ये बैटरी का निशान दिया गया है, यहाँ से आप बैटरी का कटआउट वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। ये आपको दूसरा एक बटन दिख रहा होगा, यहाँ से आप अंदर की लाइटें वगैरह है वो ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। उसके नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे तो 2 आपको USB चार्जिंग पॉइंट दिए जाते हैं। और उसी के साथ में ये रियर का, इसी के साथ में आपको जो रियर वगैरह का AC वगैरह यहाँ से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। फिर जैसे इसके नीचे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे फ्रंट का AC दिया गया है। जो फ्रंट के AC की हम बात करते हैं तो 1.2 टन का यहाँ पे AC दिया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप आगे की सीट पे 2 लोग बैठे पीछे खाली है तो आपको पीछे का AC चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे के AC से अपना काम चला सकते हो और एक अच्छा एवरेज मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं बटन के पीछे के कवर की, तो यहाँ पे आपको पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है, ब्लैक क्रोम भी कह सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से फिनिशिंग वगैरह दी गई है। यहाँ पे आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह आप है वो लगा सकते हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस वगैरह दिया जाता है।
उससे ऊपर की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे ये रियर व्यू मिरर वगैरह वो दिया जाता है, और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे फ्रंट का व्यूज वगैरह दिखाया जाता है। अब चलते हैं इसके साइड में। जैसे हम इसके साइड में आते हैं तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत सामान रखने वगैरह के लिए यहाँ पे ये जगह दी जाती है, और उसी के सामने थोड़ा सा स्पेस वगैरह यहाँ पे दिया जाता है। इसके नीचे की तरफ आते हैं तो थोड़ा बहुत सामान वगैरह रखने के लिए यहाँ पे भी आपको स्पेस वगैरह दिया जाता है। और डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे भी आप कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया है। उसी के साथ में दूसरी तरफ के डोर के पास आते हैं, यहाँ से आपको ये ग्रिप हैंडल दिया जाता है। ड्राइवर साइड में नहीं जाता, पर को ड्राइवर साइड में आपको एक ग्रिप हैंडल दिया जाता है, तो इसको पकड़ के आप आराम से ऊपर चढ़ सकते हो और गाड़ी के अंदर आ सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये ब्लोअर है, इसके अंदर आपको ब्लोअर वगैरह मिल जाता है। और उसी के साथ हम बात करते हैं गियर लीवर की, तो आपको 5 फ्रंट और +1 रिवर्स गियर एक आपको यहाँ पे दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से ये अंदर से दिखाई देता है, तो काफ़ी अच्छा इसका डैशबोर्ड है और एक कार लाइक फील वगैरह आपको देता है। उसी की बात करते हैं हम अंदर से, तो आपको यहाँ पे ये पूरा बेड दिया जाता है। पूरी तरीके से ये गाड़ी खाली है, तो मतलब ये कस्टमर अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकता है। यहाँ पे कमर्शियल पर्पज़ में भी यूज़ ले सकते हैं और पर्सनल यूज़ भी ले सकते हैं। आप इसमें मोटर होम वगैरह भी इसमें लगा सकते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से इसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे हम इसके ड्राइवर सीट के पीछे की तरफ आते हैं, तो यहाँ से आपको ये बटन दिया गया है। यहाँ से जो ये बटन उन लोगों के लिए है जैसे जो अपाइज वगैरह होते हैं, तो उनके लिए अलग से एक जगह होती है जो इस गाड़ी में नहीं है, तो उसके लिए ये होता है। उसके बाद में 2 USB केबल के पोर्ट आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, जो आपको हर पॉइंट पे दिया जाता है। जैसे जो भी पिलर आते हैं उसके बाद में आप देखते हैं यहाँ पे भी आपको दिया गया है, उसके बाद में आपको यहाँ दिया गया है। और जैसे आप दूसरी तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे USB चार्जिंग पॉइंट वगैरह दिया गया है। तो आपको मतलब थोड़ी दूर पे चार्जिंग पॉइंट वगैरह दिया है, जिससे आपको फ़ोन चार्ज करने के लिए किसी तरीके की दिक्कत नहीं होने वाली। उसी के बाद में हम बात करते हैं विंडो की, तो कुछ इस तरीके से इसकी विंडो आप खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसकी विंडो वगैरह है वो दिखाई देती हैं। पूरी तरीके से पैक है। इसमें सिर्फ आगे आपके 2 गेट खुलते हैं और एक सबसे लास्ट में आता है। बीच में किसी तरीके के गेट वगैरह का कोई प्रावधान वगैरह वो नहीं दिया गया। बीच में आपको दिख रहा होगा पूरा स्लैब है, यहाँ पे आप किसी तरीके से इस गाड़ी को मॉडिफाई वगैरह वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऊपर की तरफ, तो आपको यहाँ पे 1.7 टन का AC दिया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ से आपको रीडिंग लाइट दी जाती है, तो आपको रीडिंग लाइट 1, 2 और 3 रीडिंग लाइट दी जाती है। तो आप मतलब काफ़ी अच्छी रोशनी हो जाती है 3 रीडिंग लाइट में। उसके बाद में हेल्प वगैरह के लिए अगर आप कोई पीछे बैठा है और आप उसको अगर आपको कुछ बोलना तो यहाँ पे ये दबा के आपको हेल्प वगैरह ले सकते हैं। और उसी के साथ में जैसे इसमें ड्राइवर साइड में आपको ये क्लिप मैंने दिखाई थी, तो यहाँ पे भी दिया जाता है। अगर ज़रूरत पड़ने पर आप इसे भी निकाल के और गेट वगैरह आपको तोड़ना हो तो उसके लिए दिया जाता है। यहाँ से ये आपको आपातकालीन खिड़की दी जाती है, तो इसे आप आराम से खोल सकते हैं और आराम से बाहर वगैरह निकलने के लिए। तो कुछ इस तरीके से ही दिया जाता है। अब बात करते हैं पीछे साइड में, तो यहाँ पे आपको ये पीछे की तरफ ये डोर दिया जाता है। चलो अब इससे पर बाहर निकल के देखते हैं। तो जैसे हम गाड़ी के बाहर की तरफ आते हैं वो तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। काफ़ी वाइड गाड़ी है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहने वाला है। तो ये कुछ इस तरीके से इसका ये डोर वगैरह रहने वाला है। यहाँ से आपको डोर खोलने बंद करने के लिए लीवर दिया जाता है, यहाँ से आप डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ये कुछ चैनल वगैरह है जिससे आप ये डोर को एक जगह जाके ये रुक जाती है। यहाँ पे आप इस वायर आते हैं जो पीछे की लाइट वगैरह के लिए दिया गया है। तो पीछे से देखते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें पीछे से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का ब्लैक ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो जो आपको पीछे की तरफ दिखाई देता है। और उसके बाद में हम लाइट की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये लाइट दिखाई देते हैं। ये पूरी तरीके से LED होने वाली है, ये आप देख सकते हैं पूरी तरीके से LED होते हैं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर पट्टी दी जाती है जो एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है, जो पीछे डिपर वगैरह या लाइट वगैरह फोक्स पड़ता है चमकता है, जो सेफ्टी पर्पज़ के लिए ये रहने वाला है। यहाँ पे हम जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे एक नंबर प्लेट वगैरह के लिए स्पेस वगैरह दी जाती है। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको टाटा विंगर की बैजिंग दी जाती है, और वहीं दूसरी तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे टाटा की बैजिंग दी जाती है। और कुछ इस तरीके से रहने वाला है। यहाँ से आप डोर को चाबी वगैरह से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये गाड़ी रहने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये गाड़ी अच्छी लगी होगी, और जैसे हमारे पास कोई दूसरी गाड़ी आती है आपको उसका रिव्यू करके बताएंगे।
आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।